मेरा एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मेरा सेंटर था उज्जैन। तो आई थिंक इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। देखो पेपर कैसा था, पेपर का लेवल ना बहुत ज़्यादा बढ़िया था ना बहुत बेकार था। तो बिगिन से लाइक इट इज़ इजी टू मॉडरेट। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे थे कि आप 25 में से 25 बना सकते थे। तो मेरा क्या रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 25 में से 25 रीजनिंग में सही है। रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल ही थे। तो ज़्यादातर ने 22-23 तो कोई भी आसानी से कर सकता था। तो लोगों ने ये किए भी हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट रही मैं बात करना चाहूँगा इंग्लिश की। तो इंग्लिश भी डुएबल थी। मेरे आई थिंक मेरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरे 20-21 क्वेश्चन सही होंगे, 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे। तो उसमें मेनली 4 से 5 पैराजंबल थे, एक क्लोज था जो हमेशा आता है। तो क्लोज टेस्ट बहुत सिंपल था, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो इसके अलावा और जो एंटोनिम सिनोनिम थे तो वो भी सिंपल ही थे। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ नया पूछ लिया और जो ही रिपीटेड हमेशा जो पूछते हैं तो उन्होंने वही रिपीटेड पूछा था। तीसरा जो सब्जेक्ट में बात करना चाहूँगा वो है जीएस। तो जीएस तो देखो मेरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैंने आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन जो थे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम मुझसे बन रहे थे। बाकी की मैंने आई थिंक तुक्के लगाए। तो अगर किस्मत सही रही तो 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में सही हो सकते हैं। और फिर अपन बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में ऐसा रहा कि मैथ आई थिंक ये तीनों जो सब्जेक्ट थे रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये सिंपल मैं बोलूँगा। बट मैथ का जो लेवल था थोड़ा सा बढ़िया था। उसमें से 18 से 19 क्वेश्चन डुएबल थे। लेकिन जो 4 से 5 क्वेश्चन थे उसमें वो ट्रिकी थे। तो मैंने ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 21 क्वेश्चन सही किए थे और 4 क्वेश्चन में मैंने गेस वर्क से तुक्का लगाया था। तो अगर अपन इसकी बात करें तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बट यही है कि अगर एक ओवरऑल व्यू दिया जाए सीजीएल वन का तो पिछले साल की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आई थिंक पेपर इजी था। आगे जो आने वाली शिफ्ट है उसमें शायद एग्ज़ाम टफ हो सकता है। तो आप अच्छे से जाइए। बट मेन जो मुझे लगा है वो ये लगा है कि जब आप एग्ज़ाम दो तो फ्री माइंड से दो। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि पैनिक हो रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में तकलीफ हो सकती है। क्योंकि जो मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे उसका याद है। क्योंकि मेरा एक दिन पहले जब मैं मतलब एक दिन पहले नहीं गया, मैं उसी दिन गया था। तो मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई थी तो मैं बस से गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि मतलब माइंड में बहुत ज़्यादा मैंने प्रेशर ले लिया। इतना ज़्यादा प्रेशर मुझे कभी किसी एग्ज़ाम का नहीं हुआ। तो इस एग्ज़ाम में मैंने जितना प्रेशर लिया है आई थिंक उतना प्रेशर मेरे जीवन में किसी भी एग्ज़ाम का नहीं रहा। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप का सीजीएल आने वाली शिफ्ट में है तो आप अच्छे से जाइए, बिना पैनिक होके जाइए। और एक दिन पहले जाइए, सेंटर पे भी आप चाहे तो थोड़ा सा पहले पहुंचिए और निश्चित होकर पेपर दीजिए। पेपर लेवल बढ़िया आ रहा है, अगर आपने पढ़ा है तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 9 मिनट बच गए थे सीधे। मतलब मेरा 51 मिनट में पेपर कंप्लीट हो गया था। तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप भी अच्छे से जाइए और करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।